जिंदाबाद भीम बाबा अमर है। आज 14 अप्रैल के दिन आप लोग सोच रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के इस गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी मिशन आज के दिन दुनिया के 80 देशों में आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। फ्रांस में, कनाडा में, जापान में, आप इस तरह से अमेरिका में जितने भी देश हैं उसमें 80 देशों में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका और जापान के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था। हम लोग इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया, और आरक्षण पाने वाले सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल गई, हमारी बीवी के लिए बढ़िया साड़ी होगी, बढ़िया बंगला होगा, बढ़िया कार होगा। साथियों, इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष नहीं किया था। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो अपने समाज के कुछ निचले तबके के लोगों के लिए, चाहे वो छूत समाज से रहा हो, चाहे सछूत समाज से रहा हो, जो शूद्र समुदाय में आता था, सबके लिए संघर्ष किया और उन्हें मनुष्य की श्रेणी में रखने के लिए काम किया। और उन्हें संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज इस समाज के लोग कभी गले में हाड़ी बना हुआ करते थे, अपने ही जमीन पर उनको थूकने का अधिकार नहीं था, गांव में बैठकर मीटिंग करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने वो काम किया जो हजारों हजार भगवान मिलकर नहीं कर सकते। दिल्ली की पार्लियामेंट में उन लोगों को बैठाया जिनको अछूत माना जाता था। दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा दादा जिसे पूरी दुनिया डरती है, अमेरिका, जिसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही एहसान है कि बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पूरी दुनिया को शिक्षा का संदेश देने वाला, तकनीकी ज्ञान और अर्थ के रूप में मदद करने वाला अमेरिका भी आज बाबा साहब को सलाम करता है उनकी योग्यता पर। आज पूरी दुनिया में जिस महान शक्ति को पूजा जा रहा है, उसी महान शक्ति को हमारे लोग आज क्या समझ रहे हैं कि एक दलित के घर, एक महार के घर एक बच्चा पैदा हुआ, हम उसकी जयंती क्यों मनाते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हिंदू समाज के लोग बड़े गर्व से कहते हैं। अभी कल की बात है, आपके पड़ोस में नरियाओं में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी हनुमान जी की। बताया जाता है कि हनुमान ने अपनी उंगली पर पहाड़ उठा लिया था। साथियों, ऐसा बताया जाता है कि हनुमान ने अपनी हथेली पर पूरा पहाड़ उठा लिया था और उत्तराखंड से श्रीलंका लेकर गए। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा था, मैं सुना हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बाबा साहब ने कलम की नोक पर पूरे भारत को उठा लिया है। आज इस दुनिया का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा शहंशाह या नहीं कह सकता कि मैं इंडियन पैनल कोड के तहत कोई काम नहीं करूँगा। बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा, आज उसके लिए करने के लिए मजबूर हो, कोई भी सरकारी क्यों ना हो। साथियों, बाबा साहब कहा करते थे, लिख लो अपनी दीवारों पर, लिख लो अपनी दीवारों पर, इस देश के शासक हम हैं। कब कहते थे? जब हमारे लोगों के दीवारें ही नहीं हुआ करती थी, झोपड़ियाँ होती थी, झोपड़ियाँ होती थी और टाटी होती थी, उस समय बाबा साहब कहा करते थे, लिख लो अपने दीवारों पर, इस देश के शासक हम हैं। और दूसरी लाइन क्या कहते थे? इतिहास हमारे हृदय पर जलते हुए अक्षरों में अंकित है। भारतवर्ष का इतिहास हमारे देश के लोगों के लिए जलते हुए अक्षरों में अंकित है। ऐसा बाबा साहब का कथन था। क्यों? क्योंकि आज SC ST OBC के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, क्योंकि इन्हें अपने वंश की पहचान नहीं है। हमारे लोग किस वंश के हैं नहीं पता, हमारे लोग किस कुल से हैं नहीं पता, हमारे लोगों के साथ क्या जानती हुई नहीं पता। इन्हें सिर्फ यह बताया गया कि इस देवी की पूजा करो, उस मंदिर में जाओ, वहाँ प्रसाद चढ़ाओ, निरंकारी बन जाओ, सत्संगी बन जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। साथियों, अगर हमारा कोई मुक्तिदाता है, वो मुक्तिदाता डॉक्टर BR अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, पेरियार रामास्वामी नायकर, महर्षि शंभू और बहुत सारे लीडर इस समाज में पैदा हुए, जिन्होंने हमें अपने कर्जों तले दबाया है और उनका कर्ज हमारे ऊपर है।
अगर आज हम मंच पे बोल रहे हैं, अगर हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, अगर हम सरकारी नौकरियों में हैं, हमारी महल्ले में बिल्डिंगें हैं, बैंक बैलेंस है, तो हमारी कमाई नहीं है, भूल जाना चाहिए ये हमारे पुरखों की कमाई है, जिसके बल पे आज हम ऐशो आराम कर रहे हैं। और साथियों, कहने के तो बहुत कुछ है। हम क्यों याद करते हैं बाबा साहब को कि हमें नौकरी मिल जाए? हम क्यों याद करते हैं कि हमारी ऊंची हवेली हो जाए? नहीं। आज आप देखते हैं 1950 से लेकर आज तक कितनी सरकारें बदलती रही। SC ST OBC से बहुत से लीडर गए पार्लियामेंट में, लेकिन समाज की स्थिति जस की तस पड़ी रही। नेता तो बन गए, नेता ने अपना घर बनाया, अपना बैंक बैलेंस बनाया, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी हालात क्यों नहीं सुधरे? उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के बलबूते वहाँ पर पहुँचने के लूटने का काम किया। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस कुल से हैं, किस वंश से हैं। पहले तो आपको ये जानना चाहिए, अपनी पहचान खुद रखनी चाहिए, और दोस्त और दुश्मन की पहचान को रखे बगैर आप तो लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। दुनिया का सिद्धांत है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, और अगर जिसको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है तो लड़ाई का जंग कभी जीत नहीं सकता। आप लाख कोशिशें करते रहें, बाबा साहब का पूजा पाठ करते रहें, कुछ होने वाले नहीं, कि बाबा साहब का विचार ही अमर है। बाबा साहब 5वीं पास ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब 35-36 डिग्री पाने वाले, दुनिया के महानतम यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, लेकिन 5वीं पास राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा